सक्सेस मास्टर पे आपका स्वागत है। मैं आपके लिए एक छोटा सा लेकिन ज़बरदस्त टॉपिक लेके आया हूँ जो आपके आने वाले एग्जाम्स में आपका बहुत ज़्यादा मदद करेगा। मैं आपको एक ही चीज़ कहना चाह रहा हूँ, मेरे साथ चलो मेरे भाई और देखते हैं इसका कॉन्सेप्ट। एक चीज़ें मैं आपको दिल से कहना चाह रहा हूँ। नदिया चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा। फिलहाल इसके साथ चलते हैं। पहले अपन देखेंगे ये दोनों कॉन्सेप्ट को, उसके बाद अपन चलेंगे इधर पे। आज देखते हैं शानदार कॉन्सेप्ट को, थोड़ा सा वेट करते हैं। चलिए इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। आप देख रहे हो ये रूट टू ये इन्फिनाइट तक है और ई जाके कहीं थम गया, मतलब हम एकरा के गिन ना सकेंगे भैया। एकरा के हम गिन लेंगे कितना है, ये कितना है। पहले एकरा समझते, बड़ी आसान है, पता है। जब कभी आप इसका आंसर पूछोगे तो खटाक से दे देता है कोई आंसर, का होगा 2। अच्छा एक बात बताओ, रूट है तो इसका मतलब भैया का होता है रूट का, ये तनी समझ लेते हैं। अगर कोई संख्या पर रूट है तो मतलब इसका मतलब होता है पावर 1/2। बात बुझ ले, आराम से बुझो, कहीं कोई दिक्कत ना है। अब सोचो अगर हमने एक बार प्रूफ कर लेते हैं, बाकी तो में कोई दिक्कत ना है। मान ले x बराबर है रूट टू इन्फिनाइट तक। अब एक बात सोचो, अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, एकरा तो रूट उड़ जाएगा, एकरा मतलब 1/2 होता है तो काम खत्म हो गया। अब बताओ ये 2 इन्हें भी आ गया 2, चूंकि ये तो बहुत दूर तक है। अब तो तनी एक बात सोचो, ऐसे अगर हमने कर दिया, एकरा मान का है x, तो हम लिख देंगे x² के वैल्यू 2x, तो एगो x खत्म, मतलब इसका मान का हो गया 2। तो कोनो दिक्कत ना है, मतलब एक बार अगर हम प्रूफ कर लिए तो चीजों में कोई दम है ही नहीं। अब सोचो प्रूफ से आपको कोई मतलब है नहीं भैया। अब तुम सोचो यहां पर इसके आंसर का होंगे, 7 है, ये 7 है, ये 7 है और ये इन्फिनाइट तक है। का हम इस 7 को गिन पाएंगे? बिल्कुल नहीं गिन पाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 7 ही हो जाएगा। अब सोचो रूट का मतलब क्या, अभी तुरंत हमने बताया 1/2 होता है, यानी हम इस पे लिख सकते हैं 1/2। फिर इस पे लिख सकते हैं, चूंकि ये रूट है ये भी रूट है, तो हम इस पे लिख सकते हैं 2 दूनी 4। बिल्कुल क्लियर है, सबको दिख रहा है अच्छे से। अच्छा यहां पर हम क्या लिख सकते हैं 1/8, और ये कहां तक चला गया? इन्फिनाइट, मतलब इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? 7। बताओ कहीं कोनो दिक्कत ना है। अब बताओ भैया यहां पर हम क्या करेंगे, हम लिख सकते हैं ये रूट को तनी हम लोग हटा देते, रूट वाले चीजों को। अब एक बात बताओ, जब कोई भी संख्या गुना में हो तो पावर का हो जाता है, एकदम जुड़ जाता है, एकदम गर्दा छोड़ा के बना भैया। देखो यहां पर देखो 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8, ये कहाँ तक चला जाएगा? इन्फिनाइट। इसके भी आंसर का हो जाएंगे 7। ये 3 टाइप से क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, और इस पे जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन है आपको आराम से डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप निकाल के आराम से बनाना। चलो अब इस क्वेश्चन में आते हैं, मतलब अगर हम एकरा के गिन ना सकेंगे तो क्या हो जाएगा आंसर? 2। भाई एक बात बता रहे, बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनके मन में आता होगा कोई हमका समझता नहीं, मास्टर भी नहीं समझते, बोल दिया तुरंत बन जाएगा। तो एक शायरी आपके लिए, शीशे सा पिघलता हुआ पत्थर नहीं देखा, समझ रहे हो? शीशे सा पिघलता हुआ पत्थर नहीं देखा, हर शख्स बदलता हुआ मंजर नहीं देखा, पढ़ लेता हर कोई मेरी दिल की लकीरें, दिल के अंदर क्या है किसी ने अंदर नहीं देखा। भैया हम तो देख रहे हैं यहाँ से, एकदम सब कुछ दिख रहा है, चलो यहाँ समझते। मतलब यहाँ दिख रहा था, नहीं गिन पाएंगे तो आंसर का हो जाएगा 2, लेकिन एकरा तो हम गिन लेंगे भैया आराम से। तो देखो अगर ये इन्फिनाइट तक रहता तब इकरे आंसर का हो जाता 2, लेकिन हम तो गिन लेंगे ना पावर को। अब सोचो अगर कहीं पर रूट है तब उसका मान क्या हो जाएगा? 1/2। अगर ऐसा है इसका मतलब 1/2, नीचे से ऊपर कितना कम? 1 कम। कितना कम? 1 कम। अब सोचो ये इसका मतलब है ये है 2, 1/2 में ना, तो 2 का 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, यानी नीचे आपका कितना आ गया? 32। ऊपर 1 कम कितना आ जाएगा? 31। कोई फार्मूला का झंझट खत्म। अगर हम नहीं गिन पाएंगे तो वही आंसर होगा, गिन पाएंगे तो 2 वाले से गुना कर दिया, काम मेरा कंप्लीट। चलो दूसरे क्वेश्चन में इसी जगह हम आते हैं और देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक बात बताओ, ये तो आप आराम से बना लोगे, ये 7 है, तनी देखना। देखो कॉन्सेप्ट में कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, आंसर क्या होगा? 7। तनी ध्यान से देखो,
दुक्का दू दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, ये भी 32, तो ऊपर पे कितना आ जाएगा 31। कहीं कोनो दिक्कत है? चला तनी एक क्वेश्चन और हम देख लेते हैं का इसका आंसर हो जाएगा। 7 है, ये 7 है, ये यहां पर देख लो ये 13 था, 7 तो हमने ऊपर वाले में लिया। अब एक बात बताओ भैया, अगर ये इनफाइनाइट होता तब इसके आंसर क्या हो जाते 13, लेकिन यहां कितने हैं 4 है, तो गिनो दुक्का दू दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी नीचे हो गया 16, ऊपर पे कितना हो जाएगा 15। उम्मीद करते एकरा में कोनो दिक्कत ना हुआ होगा। अब सोचो एग्जामिनर अगर इतना इजी पूछे तो सब कोई बना दे, आजकल तो एकदम गर्दा छोड़ाने वाला ट्रेंड चल रहा है। अब अगर इसको ऐसे कर देगा 1/2, यहाँ कर देगा 1/4, यहाँ कर देगा 1/8, यहाँ कर देगा 1/16। अब बताओ कुछ बच्चे क्या करते हैं, भैया एकरा एलसीएम लेना शुरू, बट बुड़बक एलसीएम लेंगे। हाई देखा कहाँ तक गया है 1/16, अरे 4 तक न गया है जी। तो यहाँ नीचे अगर 16 है ऑब्वियस ऊपर कितने हो जाएंगे 15, कौनो दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलो अब एकरा में देखते हैं हम ये क्वेश्चन और लेते, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन का रेंज करते, छोटा छोटा बना लिए। अगर यहाँ 1/2 आ गया, अब यहाँ आ गया आपका 17 ही है, ये आराम से देखना भैया, यहाँ 4 आ गया, अब यहाँ 1/8 आ गया। अब डॉट डॉट करके थोड़ा सा बड़ा कर देगा आपको परेशान करने के लिए, यहाँ 256। अब बताओ इसके आंसर क्या है, जब यहां पर 17 तो होगा ही होगा, अब यहां नीचे 256 है, अगर हम यहां नीचे लिखे 256 ऊपर 255, कौनो दिक्कत नहीं हुआ होगा, आराम से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब सोचो आज ही हमने बताया अगर ऊपर पे क्या है पावर है और ये गुना है तो ये आपस में क्या हो जाएगा जुट जाएगा, 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 इनफाइनाइट कर दे और यहाँ 1/256, तो भी इसके आंसर क्या हो जाएंगे 255/256। उम्मीद करते हैं ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, और इस कॉन्सेप्ट पे जितने भी क्वेश्चन है मैं आपको दे दूंगा। पुनः आते हैं अदर कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए इसको आराम से आप लोग नोट कर लें। थैंक यू।